अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो 7.2 थी उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट का जो एक स्ट्रेट लाइन है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये स्ट्रेट दो हम एक एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस और देन एक्स एक्सिस, और यहाँ से एक लाइन पास करवाते हैं। सपोज हमारे पास एक लाइन जो है वो यहाँ से जा रही है, इसे हम कह देते हैं लाइन नंबर वन। लाइन नंबर वन की जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। लाइन नंबर वन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसे कह देते हैं पी x1 y1। तो ये जो डिस्टेंस है जो P से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है इस लाइन के ऊपर, और ये एक इकलौता ऐसा डिस्टेंस है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है P से लेकर यहाँ तक, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से, और ये इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि ए बी सी हमें लाइन से मिलते हैं। ए मीन एक्स का कोफिशिएंट, बी मीन वाई का कोफिशिएंट, और सी मीन कांस्टेंट टर्म। और ये जो है कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये हमें पॉइंट से मिलते हैं x1 और y1। सो जब भी आपको फाइंड करना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने का मकसद ये है कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं लेट्स सपोज एक ही एक्सिस में दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद मैं कहता हूँ लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ये है, जिसे नाम दे देते हैं लाइन नंबर वन। एक स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, इसे नाम देते हैं लाइन नंबर टू। लाइन वन की जो स्लोप है उसे हम कह देते हैं कि ये m1 है। लाइन टू की जो स्लोप है इसे नाम दे देते हैं ये m2 है। यहाँ पे फिर अगर आप देखें तो ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसे अगर मैं नाम देता हूँ अल्फा, तो ये जो एंगल, इसे मैं नाम दे देता हूँ बीटा। और ये इन दो के दरमियान एंगल है, इसे हम कह देते हैं थीटा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगेन अल्फा और थीटा जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और इनका जो एक्सटीरियर एंगल है वो बीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, यानी कि थीटा यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अब मैं दोनों तरफ टेन अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। टेन बीटा माइनस अल्फा पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन बीटा इंटू टेन अल्फा। वही फार्मूला जो हमने फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। यहाँ से अगर आप और करें तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन बीटा, का मतलब बीटा तो है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन टू, तो टेन बीटा का मतलब लाइन टू की स्लोप, यानी कि लाइन टू की स्लोप तो है हमारे पास m2 माइनस टेन अल्फा आ जाएगा मेरे पास m1, एंड डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा वन प्लस m2 इंटू m1। और यहाँ से मैं जब थीटा फाइंड करूंगा तो टेन को दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा टेन इनवर्स m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय वन प्लस m1 इंटू m2। और ये है हमारे पास एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो हमें उन दोनों की स्लोप का पता होना जरूरी है। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास टॉपिक है इसमें वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू अदर लाइंस। यानी कि सपोज आपके पास आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक आपके पास दी हुई है लाइन नंबर वन, एक आपको दी हुई है लाइन नंबर टू। तो इनके इंटरसेक्शन से ये जो पॉइंट है यहाँ से कोई इक्वेशन फाइंड करनी हो जिसको नाम दे देते हैं लाइन नंबर थ्री। तो ये इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो इक्वेशन फाइंड करते हैं इसके लिए हमारे पास मेथड होता है लाइन वन प्लस लेमडा टाइम्स लाइन टू इज इक्वल टू जीरो। और जो भी आंसर आता है वो हम लिखते हैं लाइन थ्री के इक्वल। लेमडा क्या है, लेमडा इज एनी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस के ऊपर, जो कंडीशंस हमें गिवन दी हुई होती है। यानी कि आपको ये बात याद रखना है कि जब भी दो लाइंस के इंटरसेक्शन से कोई एक लाइन पास करेगी तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी, लाइन वन प्लस लेमडा टाइम्स लाइन टू। और अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर। 7.3 का क्वेश्चन नंबर वन अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ और आप बुक पे भी देख लें।
तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है चेक वेदर पी लाइज अबव और बिलो लाइन, यानी कि आपको पॉइंट दिया हुआ है पी और लाइन दी हुई है, और ये बताना है कि ये जो पॉइंट नंबर पी है ये लाइन के अबव में लाई कर रहा है या बिलो लाई कर रहा है। आल्सो फाइंड पी एंड ओरिजिन आर ऑन सेम साइड और ऑन ऑपोजिट साइड, यानी कि ये भी बताना है कि ये जो पी है और ओरिजिन है ये क्या दोनों सेम साइड पे हैं या दोनों ऑपोजिट साइड पे है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि जो लाइन आपको दी हुई है उसमें जो y का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन एज इट इज लिखूंगा 4x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। वाई के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए आप दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करें। जब भी आंसर y का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आएगा हम उसको चेंज कर देंगे पॉजिटिव में। कैसे? दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा -4x प्लस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक करने के बाद आप लिखें यूजिंग p है मेरे पास 4 एंड -5 एंड ओरिजिन होता है मेरे पास 0 0 इन लाइन इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन में अब हम पॉइंट भी पुट करेंगे 4 एंड -5 और ओरिजिन भी पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो पी पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा -4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 17, यानी कि x की जगह -4 y की जगह -5। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा -16 -15 प्लस 17, यानी कि -31 प्लस 17, और ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा -14। -14 इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब P लाइज बिलो लाइन, कि जो P है वो लाइन के बिलो आ रहा है। अब चेक करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के लिए अब 0 0 पुट करते हैं, ये हमने चेक किया था पॉइंट P के लिए, और अब हम पुट करेंगे ओरिजिन के लिए। ओरिजिन का मतलब 0 0 -4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 17, दिस इज इक्वल टू 17 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे पता चला कि ओरिजिन जो है वो लाइज अबव लाइन, ये लाइन के अबव में लाई कर रहा है। पी को देखें लाइन के बिलो आ रहा है, ओरिजिन को देखें अबव में लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी एंड ओरिजिन आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन। ये लाइन के ऑपोजिट साइड पे है, सेम साइड पे नहीं है। सेम इसी पैटर्न पे आपने इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है उसको खुद ही कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सेम चीज पूछी हुई है, कहता है कि बताएं पी और क्यू इस लाइन के सेम साइड पे हैं या ऑपोजिट साइड पे हैं। तो सेम साइड या ऑपोजिट साइड के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइन का जो y का कोफिशिएंट है क्या वो ऑलरेडी पॉजिटिव है या उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये हमने देखा ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 14y है, -11 एज इट इज एंड इज इक्वल टू 0। इस लाइन में हम p की वैल्यूज भी पुट करते हैं q की वैल्यूज भी पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम p की वैल्यूज पुट करते हैं। सो p है हमारे पास -4 एंड 2, जब लाइन में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू -4 प्लस 14 इंटू 2 -11, यानी कि -20 प्लस 28 -11, ये आ जाएगा मेरे पास 8 -11 यानी कि -3 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब P लाइज बिलो द लाइन, P जो है वो लाइन के बिलो आ रहा है। बात करते हैं Q की। Q है हमारे पास 11 एंड -3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 11 प्लस 14 इंटू -3 -11, this is equal to 55 minus 14 3s are 42 minus 11 as it is। ये आ जाएगा मेरे पास 55 minus 53 which is equal to 2 which is positive, यानी कि Q lies above the line। Q जो है वो लाइन के अबव आ रहा है, P जो है वो लाइन के बिलो आ रहा था। इसका मतलब P and Q are on opposite side। पी और क्यू जो है वो ऑपोजिट साइड पे है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक किसी भी लाइन की इक्वेशन, जैसे हम नाम देते थे लाइन 1। तो अगर अबव में कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट पुट करने से आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, बिलो में कोई पॉइंट है तो वो पुट करने से आंसर लेस देन 0 आता है, और अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट जब पुट करते हैं तो आंसर इक्वल टू 0 आता है। और यही कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन ईच केस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, यानी कि पॉइंट टू लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें। तो आपको याद होगा कि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो जब लिखा था तो वो था हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम जस्ट ए बी और सी की और x1 y1 की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी सी, ये हमें लाइन से मिलते हैं, यह है ए, यह है बी और यह है सी। तो यह आ जाएगा 4, बी की जगह हम लिखते हैं सबसे पहले ए की जगह ए की वैल्यू x1 हमें मिलता है पॉइंट से, यह x1 और यह y1। तो यह आ जाएगा 4 इंटू 3 -3 इंटू -4 एंड प्लस सी मतलब 6 डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी मतलब -3 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस 6 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9। यहाँ तक करने के बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 12 प्लस 12 24 प्लस 6 30 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि ये आ जाएगा 30/5 विच इज़ इक्वल टू 6। सो पार्ट नंबर 1 में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया हुआ हमारे पास आया 6। इसी तरह सेम पार्ट नंबर बी में सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे भी डी का फॉर्मूला वही है, ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 × 5 -2 × 8 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15 -16 प्लस 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 15 -16 -1 प्लस 7 यानी कि 6/9 प्लस 4 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 13। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर 3 भी सेम इसी तरह होगा, वो आपने खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान एंगल फाइंड करो इफ लाइन 1 की स्लोप है हमारे पास 1/2 और लाइन 2 की जो स्लोप है वो हमारे पास 3। तो जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था इस केस में वो था हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू 1/2। न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 6 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे 2 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ये टर्म तो इस टर्म से हो गई हमारे पास कैंसिल। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 6 माइनस 1 5/2 प्लस 3 5 से भी कैंसिल, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मतलब 45 डिग्री। सो लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान जो एंगल है वो है हमारे पास 45 डिग्री का। अब पार्ट नंबर बी देखते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्या डाटा दिया हुआ है। लाइन नंबर 2 में हमें जो लाइन 1 की स्लोप है वो 2 दी हुई है और लाइन 2 की स्लोप जो है वो 3 दी हुई है। तो सोल्यूशन में वही थीटा का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 minus m1/1 plus m1 into m2. This is further equal to tan inverse of 3 minus 2/1 plus 3 into 2। ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2 1/1 प्लस 6 इंटू 7। tan इनवर्स 1/7 और जब हम tan इनवर्स 1/7 कैलकुलेटर में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.13 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.13 डिग्री और यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन फाइंड थीटा ही करना है लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान, तो फार्मूला तो वही यूज़ होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्लोप डायरेक्टली दे दी गई थी कि ये स्लोप है और आप एंगल फाइंड करो। यहाँ पे हमें स्लोप डायरेक्टली नहीं दी बल्कि लाइन 1 का बताया हुआ है कि वो इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। लाइन 2 का भी बता दिया कि वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर हमें पॉइंट्स पता हो तो हम स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने इसी वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि अगर हमें पॉइंट्स पता हो तो इक्वेशन की जो स्लोप है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले लाइन नंबर 1 की स्लोप को मैं नाम दे देता हूँ m1। ये फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारे पास ये x1 है, ये y1 है और ये है हमारे पास x2 और ये है हमारे पास y2। तो ये आ जाएगा -1 -2 डिवाइडेड बाय 7 -1 यानी कि -3/6 विच इज इक्वल टू -1/2। और अब लाइन नंबर 2 की स्लोप देखते हैं। लाइन 1 की स्लोप के लिए हमने जो डाटा गिवन दिया था उसको यूज़ कर लिया। लाइन 2 की अगर हम बात करें, ये 2 था। हाँ, तो लाइन 2 अगेन फार्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 यानी कि 4/2 विच इज इक्वल टू 2। अगर आप और करें यहाँ पे तो m1 और m2 अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ m1 मल्टीप्लाई बाई m2 तो ये आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 2 2 से कैंसिल -1। और आपको याद होगा
m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से अगर -1 आता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं लिखूंगा m1 इज परपेंडिकुलर टू m2। अगर ये दो परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इनके दरमियान एंगल कितने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा। पार्ट नंबर बी में देखते हैं। अगेन हमें लाइन 1 के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और लाइन 2 के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लाइन 1 की स्लोप फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 7 ओवर 7 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3 ओवर 5। फाइंड करते हैं लाइन 2 की स्लोप m2, क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस 1 ओवर माइनस 5 माइनस 1, 2 ओवर माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। तो जब ये दोनों वैल्यूज आ गई तो अब हम थीटा का फार्मूला लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3 ओवर 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस 1 ओवर 3 इंटू 3 ओवर 5। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -5 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई 5 3 15। डिनोमिनेटर में 3 3 से हो गया कैंसिल, यहाँ पे भी जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 5। और जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -14 ओवर 15 डिवाइडेड बाई 4 ओवर 5। डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो यह आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ -14 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाई 5/4। जब भी डिवीजन को चेंज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। 5 15 से कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ -7 ओवर 6। और जब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे यानी कि tan इनवर्स ऑफ -7 ओवर 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 6, सो दिस इज इक्वल टू -49.4 डिग्री, -49.4 डिग्री। लेकिन एंगल जब भी नेगेटिव आएगा इस केस में तो हम उसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे। 180 डिग्री ऐड करने से वो एंगल जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू -49.4 डिग्री प्लस 180 डिग्री। सो ऐड करने से हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेटर से, और इसी एंगल में हमने ऐड करना है 180, तो ये आ जाएगा 130.6 डिग्री, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कहता है फाइंड एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2। अगेन फाइंड एंगल ही करना है लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान। तीनों क्वेश्चन सेम थे। फर्स्ट में स्लोप डायरेक्टली दे दी थी, सेकंड में पॉइंट्स दे दिए थे, अब लाइन की इक्वेशन दे दी है। लेकिन हमें पता है कि जब भी लाइन की इक्वेशन दे दी जाए तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं -a ओवर b के फार्मूले से। यानी कि a मतलब x का कोफिशिएंट, तो यह आ जाएगा 1 ओवर b का मतलब y का कोफिशिएंट यानी कि -2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2। लाइन 2 की अगर हम बात करें तो m2 का भी वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, -a ओवर b यानी कि -3 ओवर -1, और ये आ जाएगा मेरे पास 3। ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के बाद मैं थीटा का डायरेक्टली फार्मूला लिखता हूँ। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। वैल्यूज पुट करते हैं तो यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू 1/2। यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर में भी इनको ऐड करते हैं एलसीएम में के जरिए और डिनोमिनेटर में भी, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखें तो 2 2 से कैंसिल, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 ओवर 5, 5 5 से कैंसिल, यानी कि ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले मैं m1 का फार्मूला यूज़ करूंगा -a ओवर b, तो यह आ जाएगा -2 ओवर 4 यानी कि -1/2। m2 की बात करते हैं तो अगेन -a ओवर b यानी कि -5 ओवर -3, तो यह आ जाएगा हमारे पास 5/3। अगेन और इसके बाद हम यूज़ करते हैं थीटा का फार्मूला, ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। दोनों जगह पे फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं, m1 की जगह m1 की वैल्यू, m2 की जगह m2 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/3 माइनस -1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5/3 इंटू -1/2। मैं न्यूमरेटर को भी कैलकुलेटर में लिखता हूँ और डिनोमिनेटर को भी कैलकुलेटर में लिखता हूँ। तो जब मैं न्यूमरेटर को कैलकुलेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 6, और जब मैं डिनोमिनेटर को लिखूंगा तो आ जाएगा 1/6। यहाँ से 6 6 से कैंसिल, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स
13 और tan इनवर्स 13 को भी जब कैलकुलेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 85.6 डिग्री, यानी कि ये एंगल है हमारे पास लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के दरमियान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी दी हुई है और आपने उसके सारे एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। 3 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, वर्टेक्स नंबर ए, वर्टेक्स नंबर बी और वर्टेक्स नंबर सी। और यहाँ पे हमने ग्राफ भी बनाया हुआ है। वर्टेक्स नंबर ए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, या वर्टेक्स नंबर बी और या वर्टेक्स नंबर सी। ये तीनों फाइंड करने के लिए मेरे पास, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि ये जो एंगल है वर्टेक्स नंबर ए के साथ, ये इस तरफ से, क्योंकि हमारे पास जो एंगल होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज होती है। लेट्स सपोज ये है हमारे पास एंगल नंबर अल्फा। ये जो एंगल है हमारे पास वर्टेक्स नंबर बी के साथ, इसको नाम दे देते हैं बीटा। और ये जो एंगल रह जाएगा हमारे पास, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको नाम दे देते हैं वर्टेक्स नंबर एंगल गैमा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप के लिए मैं यूज़ करूंगा चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स वाला फॉर्मूला। यानी कि मेरे पास आ जाएगा 2 - 2 डिवाइडेड बाई 4 - 1, दिस इज इक्वल टू 0/3, यानी कि 0। फिर मैं फाइंड करता हूँ स्लोप ऑफ बी सी। सेम फॉर्मूला, बी सी की स्लोप मतलब 3 - 2 डिवाइडेड बाई -2 - 4। ये आ जाएगा मेरे पास 1/-6, यानी कि -1/6। और लास्ट में मैं फाइंड करता हूँ स्लोप ऑफ सी ए, यानी कि सी ए की स्लोप। सी ए की स्लोप आ जाएगी 3 - 2 डिवाइडेड बाई -2 - 1, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास -1/3। ये तीनों स्लोप्स फाइंड कर ली मैंने। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो अल्फा अगर मैंने फाइंड करना है तो अल्फा देखें किस किस के दरमियान है। अल्फा है मेरे पास ए बी, और जो दूसरी साइड है वो है ए सी या फिर सी ए। तो अल्फा फाइंड करने के लिए जो लाइंस यूज होंगी वो होंगी ए बी और सी ए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अल्फा का फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, वो क्या है, वो ये कि अल्फा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, देखें जिस साइड पे एरो जा रहा है उसकी स्लोप हमेशा पहले लिखनी है। एरो है हमारे पास सी ए पे, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ सी ए माइनस स्लोप ऑफ ए बी एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्लोप ऑफ सी ए मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ ए बी। सो ये चीज़ याद रखनी है कि जिस पे एरो जा रहा है उसकी स्लोप को पहले लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ सी ए की स्लोप हमारे पास है -1/3 माइनस ए बी की स्लोप हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -1/3 इंटू 0। और जब मैं इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/3। tan इनवर्स ऑफ -1/3 को जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -18.4 डिग्री, -18.4 डिग्री। लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जब भी आंसर नेगेटिव आएगा हम उसमें 180 प्लस कर देंगे, यानी कि -18.4 डिग्री प्लस 180 डिग्री। और जब मैं इसको कैलकुलेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 161.4 डिग्री। ये है हमारे पास अल्फा। अब बात करते हैं बीटा की। अगर आप देखें तो बीटा किन किन दो साइड्स के दरमियान है। तो बीटा हमारे पास है ए बी और बी सी के दरमियान। तो बीटा के फॉर्मूले में ए बी और बी सी आना चाहिए। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अब ये देखते हैं कि एरो कौन सी लाइन के ऊपर है। एरो है ए बी के दरमियान, तो यह आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी माइनस स्लोप ऑफ लाइन बी सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्लोप ऑफ लाइन ए बी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ द लाइन बी सी। वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी की स्लोप हमारे पास क्या आई थी, ए बी की स्लोप थी 0 और बी सी की स्लोप थी -1/6। तो याद आएगा 0 एंड -1/6, 0 -1/6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इंटू -1/6। और सॉरी tan इनवर्स यहाँ पे साथ में लिखना भूल गया। ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 1/6। और जब मैं tan इनवर्स 1/6 कैलकुलेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9.46, यानी कि तकरीबन मैं इसको लिख सकता हूँ 9.5 डिग्री। और ये मेरे पास वैल्यूज आ गई बीटा की। अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, रह गया मेरे पास एक ही एंगल गैमा। गैमा को मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ, अब देखते हैं गैमा किस किस के दरमियान है और एरो कौन सी लाइन के ऊपर है। गैमा है हमारे पास ए सी और बी सी के दरमियान, और बी सी पे एरो है। सो ए सी एंड बी सी, और बी सी पे एरो है तो बी सी पहले लिखेंगे। स्लोप ऑफ लाइन बी सी माइनस स्लोप ऑफ द लाइन, दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी थी, ए सी थी। तो बी सी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्लोप ऑफ द लाइन बी सी इंटू स्लोप ऑफ द लाइन ए सी, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, दोनों की जगह वैल्यू पुट करते हैं। बी सी की स्लोप हमारे पास आई थी -1/6 और ए सी की स्लोप थी -1/3। तो ये आ जाएगा -1/6 -1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -1/6 इंटू -1/3। जब मैं पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 3/19, यानी कि
दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/19। और जब tan इनवर्स 3/19 को कैलकुलेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8.9 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 8.9 डिग्री और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा गैमा का। तो यूँ मैंने तीनों एंगल जो है वो फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही प्रोसेस है, जस्ट ए बी और सी की वैल्यूज चेंज है। यहाँ पे भी हमने डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर दी है ए बी और सी के वर्टेक्स। तो हम ये जो ए का वर्टेक्स है इसको नाम दे देते हैं अल्फा, एरो ऑब्वियसली बात इस तरफ आएगा। और ये जो बी का वर्टेक्स है इसको नाम दे देते हैं बीटा, और सी का जो वर्टेक्स है जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है इसको नाम दे देते हैं गैमा। तो सबसे पहले मैं स्लोप्स फाइंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी और सी की वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। ए है हमारे पास 3 एंड -4, बी है हमारे पास 1 एंड 5, और सी है हमारे पास 2 एंड -4। तो मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। अगेन फार्मूला वही, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5 -4 डिवाइडेड बाई 1 - 3, यानी कि -9/2। और फिर मैं फाइंड करूँगा स्लोप ऑफ बी सी के फार्मूले में भी वही चीज़, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ -4 डिवाइडेड बाई 2 -1, यानी कि -9। लास्ट स्लोप मेरे पास रहेगी स्लोप ऑफ सी ए या ए सी, ए की बात है। तो सी ए और ए सी की स्लोप फाइंड करने का मतलब -4 डिवाइडेड बाई 2 -3, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 0। तीनों की स्लोप आ गई। अब मैं कहता हूँ सबसे पहले मैंने फाइंड करना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए मैं अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखूंगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब ये देखना है कि एरो जो है वो कौन सी साइड पे है और अल्फ़ा किन दो के दरमियान है। तो अगर आप देखें गौर से तो अल्फ़ा है मेरे पास ए और सी के दरमियान, ए सी, और दूसरी जो साइड है वो है ए बी, ए सी और ए बी के दरमियान अल्फ़ा है, और एरो जो है वो ए सी पे आ रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा ए सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्लोप ऑफ ए सी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ ए बी। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए सी का मतलब 0 माइनस ए बी का मतलब -9/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इंटू -9/2। ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 9/2। जब मैं इसको कैलकुलेटर में लिखूंगा तो आंसर आएगा 77.5 डिग्री। अल्फा फाइंड कर लिया, अब बात करते हैं बीटा की। तो सबसे पहले बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, बीटा किसके इक्वल है। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बीटा हमारे पास है ए बी और बी सी के दरमियान, लेकिन ये देखना है कि एरो किसके ऊपर है। बीटा का एरो है ए बी के ऊपर, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी माइनस स्लोप ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई स्लोप ऑफ बी सी। दोनों की वैल्यूज अभी यहाँ पे हमने फाइंड की थी। ए बी का मतलब -9/2, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -9/2 माइनस स्लोप ऑफ बी सी, ये हमारे पास है -9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -9/2 इंटू -9। इसको जब डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास न्यूमरेटर में 9/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस 81, यानी कि 83 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 9/83, यानी कि 6.2 डिग्री। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6.2 डिग्री। एक ही एंगल रह गया, वो रह गया हमारे पास गैमा। गैमा इक्वल है tan इनवर्स ए सी और बी सी के दरमियान, लेकिन ये देखना है कि एरो किसके ऊपर है। सो गैमा का एरो अगर आप देखें तो बी सी के ऊपर है, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ बी सी माइनस स्लोप ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्लोप ऑफ बी सी इंटू स्लोप ऑफ ए सी। वैल्यूज पुट करते हैं, बी सी की स्लोप थी हमारे पास -9, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -9 माइनस स्लोप ऑफ ए सी का मतलब ए सी की स्लोप थी हमारे पास 0, तो यह आ जाएगा -9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इंटू -9। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -9, और tan इनवर्स -9 जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे यानी कि tan इनवर्स ऑफ -9, तो ये आएगा -83.4 डिग्री, सॉरी -83.7 डिग्री। लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसमें 180 डिग्री प्लस कर देंगे। 180 डिग्री प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 96.3 डिग्री, और यूँ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इस लाइन को नाम दे दें हमारे पास लाइन नंबर 1, इसको नाम दे दें लाइन नंबर 2, ये एक और लाइन भी दी हुई है, इसको नाम दे दें लाइन नंबर 3। आपको याद होगा जब हमने ये कहा था कि हमने दो लाइंस के इंटरसेक्शन के दरमियान से एक पास करवानी है पॉइंट, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन होगी लाइन 1 प्लस लेमडा टाइम्स लाइन 2 इक्वल टू 0। इसे हम लाइन 2 प्लस लेमडा टाइम्स लाइन 1 भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो लाइन 1 की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस लेमडा इंटू 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेमडा के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस 3 लेमडा x प्लस 4 लेमडा y माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। x वाली टर्म्स कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा। y वाली टर्म जब हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 लेमडा। कांस्टेंट टर्म्स रह जाएंगी 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 5 लेमडा। कांस्टेंट टर्म्स हैं 4 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें, इक्वेशन नंबर कह दें बेशक लाइन नंबर 4। अब मैं कहता हूँ स्लोप ऑफ लाइन 4, इसको नाम दे दें m4, इक्वल होता है माइनस a ओवर b माइनस x का कोफिशिएंट यानी कि 2 प्लस 3 लेमडा डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट माइनस 3 प्लस 4 लेमडा, और स्लोप ऑफ लाइन 3 ये भी आ जाएगा हमारे पास माइनस ए ओवर बी। माइनस ए ओवर बी का मतलब ए का कोफिशिएंट आ जाएगा 6 माइनस 6 ओवर बी का मतलब वाई का कोफिशिएंट यानी कि माइनस 7। ये आ जाएगा 6 ओवर 7 और इसको नाम दे दें m3। अब क्योंकि उसने गिवन दिया हुआ है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, यानी कि लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा एज, मुझे क्या गिवन दिया हुआ है कि लाइन नंबर 3 इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 4, तो इनके स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आना चाहिए। m3 का मतलब 6 ओवर 7, m4 का मतलब माइनस 2 प्लस 3 लेमडा डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 4 लेमडा एंड इज इक्वल टू -1। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर फाइंड करना है। यहाँ से सबसे पहले तो ये जो माइनस है ये इस माइनस से हो गया कैंसिल। 6 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 12 प्लस 18 लेमडा डिवाइडेड बाय 7 को डिनोमिनेटर से -21 प्लस 28 लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास -1 था लेकिन चूंकि माइनस खत्म हो गया था तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यह जाएगा 12 प्लस, अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 18 लेमडा इज इक्वल टू -21 प्लस 28 लेमडा। अब मैं लेमडा वाली सारी वैल्यूज एक तरफ ले जाता हूँ, बाकी सब दूसरी तरफ, यानी कि 12 प्लस 21 इज इक्वल टू 28 लेमडा माइनस 18 लेमडा। तो अब मैं मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 12 प्लस 21 का मतलब मेरे पास आ जाएगा 33 इज इक्वल टू 10 लेमडा, और यहाँ से मेरे पास लेमडा का आंसर आया 33 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 33 डिवाइडेड बाई 10। अब ये जो लेमडा का आंसर आया इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास क्या है, तो ये लिखी हुई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। इसमें यहाँ पे मैं लेमडा की जगह क्या पुट करूँगा, 33 ओवर 10, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 10 प्लस वाई इंटू -3 प्लस 4 इंटू 33 ओवर 10 प्लस 4 -5 इंटू 33 ओवर 10 एंड इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा x एज इट इज़ 2 प्लस 99 ओवर 10 प्लस y एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -3 प्लस 4 इंटू 33, जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 132 आ जाएगा। 132 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 33, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 165 एंड होल डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। अब तीनों जगह पे ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा x इंटू 20 प्लस 99 ओवर 10 प्लस y इंटू -30 प्लस 132 होल डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40 माइनस 165 होल डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। तीनों के नीचे अगर आप देखें तो 10 कॉमन है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी।
तो ये आ जाएगा 10 इंटू एक्स इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 119 ओवर 10 एज इट इज़ प्लस 10 इंटू वाई इंटू 102 डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़ और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस 10 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0 इंटू 10 यानी कि वो तो 0 ही हो जाएगा। 10 10 से कैंसिल, ये भी 10 10 से कैंसिल, यहाँ पे भी 10 10 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास 119x प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। और यही टर्म हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। इसी का पार्ट नंबर बी। अब वो कहता है कि अब लाइंस इनके दरमियान से पास कर रही है, इसे नाम दे देते हैं हम लाइन नंबर 1, इसे नाम दे देते हैं लाइन नंबर 2। क्योंकि इन दोनों से पास कर रही है तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी लाइन 1, सॉरी लैम्डा 1 लिखा गया, ये आ जाएगी हमारे पास लाइन नंबर 1 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन 2 इक्वल टू 0। लाइन 1 का मतलब 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा एज इट इज। लाइन 2 का मतलब 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस 5 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म्स कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 3 प्लस 5 लैम्डा, वाई वाली टर्म्स जब कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 4 प्लस लैम्डा और बाकी रह जाएगा प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास 1 माइनस लैम्डा है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस वाई इंटू माइनस 4 प्लस लैम्डा, ये दोनों जब उधर जाएंगे तो यह आ जाएगा लैम्डा माइनस 1। दोनों साइड पे लैम्डा माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाएगा x इंटू 3 प्लस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 1 प्लस वाई इंटू माइनस 4 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 1। तो राइट हैंड साइड पे तो लैम्डा माइनस 1 से हो गया कैंसिल। तो अब ये आ जाएगा, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 1 ओवर 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस y डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस लैम्डा एंड इज इक्वल टू 1। इसको यहाँ पे इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि ये बन गई अब हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये क्यों बनानी थी, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कहता है कि इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि गिवन डैट, मुझे गिवन दिया हुआ है कि जो x का इंटरसेप्ट है यानी कि जो x के डिनोमिनेटर में है लैम्डा माइनस 1 ओवर 3 प्लस 5 लैम्डा, ये इक्वल होगा y इंटरसेप्ट यानी कि लैम्डा माइनस 1 ओवर माइनस 4 प्लस लैम्डा के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 इंटू 3 प्लस 5 लैम्डा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस लैम्डा, दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 15 लैम्डा माइनस 3 माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर आता था हमारे पास। सॉरी, राइट हैंड साइड को मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। राइट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 लैम्डा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मैं ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो यह आ जाएगा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। लाइक टर्म्स यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा वाली टर्म्स माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा यानी कि माइनस 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा और प्लस 5 लैम्डा यानी कि ये आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा। अब रह गई कॉन्स्टेंट टर्म्स यानी कि 4 प्लस 3 7 इक्वल टू 0। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से अब 7 4 ज़ा 28, 28 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने से हमारे पास क्या आए, 3 आए। तो हमारे पास 7 और 4 ही हैं तो मैं इसको यूँ लिखूँगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में लैम्डा कॉमन रह जाएगा 4 लैम्डा प्लस 7। सेकेंड टू टर्म्स में हमारे पास माइनस 1 कॉमन, यह आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0।
4 लैम्डा प्लस 7 फिर से कॉमन, यह आ गया लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहली टर्म्स आ जाएंगी 4 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म आ जाएगी लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 का मतलब लैम्डा का आंसर आ जाएगा हमारे पास -7/4। दूसरी तरफ आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब ये जो लैम्डा के आंसर्स आए हैं इनको हम पुट करेंगे कहाँ पे? सबसे पहले हम पुट करते हैं, अब लैम्डा जो 1 की वैल्यू आई है वो वैलिड नहीं है। वो वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे, बल्कि हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो मैं ये इक्वेशन दोबारा लिखूंगा एंड पे और इसमें लैम्डा की जगह हम वो वैल्यू पुट करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले लैम्डा की जगह हम पुट करते हैं -7/4। तो ये आ जाएगा x एज इट इज़ 3 + 5 इंटू -7/4 प्लस y एज इट इज़ -4 प्लस लैम्डा की जगह -7/4 इज इक्वल टू -7/4 -1। x का कोफिशिएंट जब इनको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखते हैं तो ये आ जाएगा -23/4 प्लस y, ये भी आ जाएगा -23 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी -11/4। अगर आप तीनों तरफ सॉरी दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 23x प्लस 23y इज इक्वल टू 44। सो ये हमारे पास पहले केस आया जब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -7/4। अब लैम्डा की जगह 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 + 5 प्लस वाई इंटू -4 + 1 इज इक्वल टू 1 - 1, यानी कि यह आ जाएगा 8x - 3y इज इक्वल टू 0। और या फिर इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 8x इज इक्वल टू 3y। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई और यही दोनों इक्वेशंस हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में अगर आप देखें तो आपको अगेन 3 लाइन्स की इक्वेशन दी हुई है। लाइन नंबर 1 कहते हैं, इसको कहते हैं लाइन नंबर 2 और इसको कहते हैं लाइन नंबर 3। तो क्योंकि अगेन हमने इंटरसेक्शन वाला ही क्वेश्चन करना है तो मैं अगेन लिखूंगा लाइन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन 2 इज इक्वल टू 0। लाइन 1 यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे पास, लाइन 1 आ जाएगी x - 2y - a प्लस लैम्डा, लाइन 2 आ जाएगा x + 3y - 2a इक्वल टू 0। लैम्डा के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, यह आ जाएगा x - 2y - a प्लस लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y -2 लैम्डा a इक्वल टू 0। x वाली टर्म्स कॉमन रह जाएगा 1 प्लस लैम्डा, y वाली टर्म्स कॉमन -2 प्लस 3 लैम्डा, रह जाएंगे हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स यानी कि -a -2 लैम्डा a इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में हमने लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है तो इसको नाम दे दे लाइन नंबर 4। अब मैं यहाँ पे लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 की स्लोप निकालूंगा तो मैं कहता हूँ m3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 3। स्लोप का फार्मूला होता है -a/b, यानी कि ये आ जाएगा -3/4। और m4 इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन नंबर 4। स्लोप ऑफ लाइन 4 का मतलब -a/b, अगेन माइनस a का मतलब 1 प्लस लैम्डा ओवर b का मतलब -2 + 3 लैम्डा। हमें गिवन दिया हुआ है कि m3 जो है वो पैरेलल है m4 के, इसका मतलब सॉरी लाइन नंबर 3 पैरेलल है लाइन नंबर 4 के, लाइन 3 इज पैरेलल टू लाइन 4, तो इसका मतलब m3 इक्वल हो जाएगा m4 के। तो इन दोनों को इक्वल रख के लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि -3/4 इक्वल होगा -1 प्लस लैम्डा ओवर -2 + 3 लैम्डा। माइनस माइनस से हुआ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू -2 + 3 लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस लैम्डा। अब इन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -6 + 9 लैम्डा इज इक्वल टू 4 + 4 लैम्डा। अब जो हमारे पास लैम्डा वाली टर्म्स है हमको एक जगह ले आते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 लैम्डा - 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4 + 6 यानी कि 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 10 और लैम्डा इक्वल आ गया 2 के। लैम्डा का जो आंसर आया उसको यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो लिखूंगा यूजिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 4 यानी कि लाइन नंबर 4। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 यानी कि लाइन नंबर 4 की इक्वेशन लिखी, इसमें लैम्डा को 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 2 + y -2 + 3 इंटू 2 -a -2 इंटू 2 इंटू a इक्वल टू 0। और इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3x प्लस वाई इंटू -2 + 6 -a -4a इक्वल टू 0। 3x + 4y -5a इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी।
और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जिसमें अगेन उसने लाइन नंबर 1 की इक्वेशन भी दी है, लाइन नंबर 2 की इक्वेशन भी दी है और लाइन नंबर 3 की इक्वेशन भी दी है। तो उसी तरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन 1 प्लस लेमडा लाइन 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस लेमडा इंटू 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। लेमडा के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 3 लेमडा x प्लस 2 लेमडा y इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म्स कॉमन लेते हैं तो रह जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा, y वाली टर्म्स कॉमन लेते हैं तो -1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के। इसको नाम दे दें लाइन नंबर 4। लेमडा का जो आंसर आएगा वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। मुझे गिवन दिया हुआ है लाइन नंबर 3, तो मैं फाइंड करता हूँ m3, लाइन 3 की स्लोप यानी कि -a/b फार्मूला, तो यह आ जाएगा -3/1 यानी कि -3। और मैं फाइंड करता हूँ m4 यानी कि लाइन नंबर 4 की स्लोप -a/b यानी कि -2 प्लस 3 लेमडा डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 लेमडा। अब उसने मुझे कहा कि लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जब मैं इनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर -1 आएगा। तो यह आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 लेमडा डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू -1। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है दूसरी साइड चली जाएगी तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 लेमडा। लेफ्ट हैंड साइड को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 6 प्लस 9 लेमडा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 लेमडा। लेमडा वाली साइड हम एक जगह ले आते हैं तो यह आ जाएगा 9 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 1 माइनस 6, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 11 लेमडा इज इक्वल टू -5। और मेरे पास लेमडा का आंसर आ गया -5/11। ये जो लेमडा का आंसर आया है इसको यूज़ करूँगा लाइन नंबर 4 में। तो लाइन नंबर 4 हम एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। लाइन नंबर 4 लिखने के बाद अब इसमें लेमडा की वैल्यूज पुट करते हैं, 2 प्लस 3 इंटू -5/11 प्लस वाई इंटू -1 प्लस 2 लेमडा, और लेमडा की जगह इसकी वैल्यू, लेमडा का मतलब -5/11 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा 2 -15/11 प्लस वाई -1 -10/11 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा हमारे पास x इंटू 22 -15/11 प्लस y इंटू -11 -10/11 इक्वल टू 0। 7x -21y होल डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 0। और 11 को मैं जब दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो यह आ जाएगा 7x -21y इज इक्वल टू 0। और यही टर्म हमने फाइंड करनी थी।